قائد-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सन 1948 को क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद अमरीकी अवाम को पैगाम में फरमाते हैं कि पाकिस्तान शैल बी अ प्रीमियर इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान एक प्रीमियर इस्लामी रियासत होगी। और आपने ज़ोर देकर कहा पाकिस्तान का दस्तूर जमहूरी होगा और इसकी बुनियाद इस्लामी असूलों पर रखी जाएगी। थोड़ा सा जो तालिब इल्म की हैसियत से मेरा मुशाहिदा है कि ये बात मैंने पढ़ी भी, देखी भी और इससे एक सबक भी सीखा कि कहा जाता है अगर किसी कौम को, किसी मुल्क को तबाह करना है तो उसके नज़रिए को कंट्रोवर्शियल बना दो, उसके नज़रिए को ख़त्म कर दो, तो वो मुल्क, वो कौम खुद ब खुद तबाह व बर्बाद हो जाती है। क्योंकि जब नज़रिया ख़त्म होता है तो मंज़िल ख़त्म हो जाती है, मकसद गुम हो जाता है, ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ ख़त्म हो जाता है। फिर एक चीज़ बाकी रह जाती है और वो हैं मफादात। मफादात हम सब के मुख्तलिफ होते हैं, जिन्हें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दिया जाता है। और फिर एक रसाकशी, एक कशमकश शुरू हो जाती है जिससे खुद गर्जी पैदा होती है, खुद गर्जी से करप्शन जन्म लेती है, नाइंसाफ़ियाँ पैदा होती हैं, तफरक़ेबाज़ी पैदा होती है, एक्सट्रीमिज़म पैदा हो जाता है, तसव्वुफ़ात जन्म लेते हैं। और फिर ऐसी कौम खुद ब खुद लड़ लड़ के, लूट मार करके खुद तबाह व बर्बाद हो जाती है। आज जो हमें हर महफिल में एक दूसरे से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम जानते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है, क्यों बना था पाकिस्तान। सर सैयद अहमद ख़ान सन 1894 में जलंधर में तालिब इल्मों से खिताब करते हुए फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ ये दो कौमें, हिंदू और मुस्लिम, ज़्यादा अरसा एक दूसरे के साथ नहीं चल सकेंगी। इनमें वक्त गुजरने के साथ साथ फासले बढ़ेंगे और मुसलमान फ़ायदे में रहेंगे इनसे अलहदा होकर। और मुसलमानों की तालीम उस वक्त मुकम्मल होगी जब ये ख़ुद इस तालीम के मालिक होंगे और इनके सरों पर कलमे का ताज होगा। ये कब फरमाया सर सैयद अहमद ख़ान ने? सन 1894 में। इसके 35 साल बाद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जनवरी सन 1929 को दिल्ली के अंदर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फरमाते हैं, आज से नस्फ सदी कबल जो सर सैयद अहमद ख़ान ने राह अमल मुसलमानों को तजवीज़ किया था वो दुरुस्त है और मैं इस नतीजे पर बहुत से तल्ख़ तजर्बात के बाद पहुँचा हूँ। 1 साल बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सन 1930 को मुसलमानों को एक अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सन 1948 को क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद अमरीकी अवाम को पैगाम में फरमाते हैं कि पाकिस्तान शैल बी अ प्रीमियर इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान एक प्रीमियर इस्लामी रियासत होगी। और आपने ज़ोर देकर कहा कि पाकिस्तान का दस्तूर जमहूरी होगा और इसकी बुनियाद इस्लामी असूलों पर रखी जाएगी। वो एक तसव्वुर जो सर सैयद अहमद ख़ान से चला, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल तक पहुँचा, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक पहुँचा, ये एक तसव्वुर है और दरअसल ये तसव्वुर ही नज़रिया पाकिस्तान है। अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो हम हासिल कर चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम 2 अलग अलग कौमें, एक अलहदा वतन का क़याम, मुसलमान अक्सरियती इलाकों पर मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम। और जो दूसरा हिस्सा है मतलब एक इस्लामी रियासत का क़याम, जिसको आज तक हम हासिल करने में नाकाम हैं। पाकिस्तान का नज़रिया एक इस्लामी फलाही रियासत है। कितने लोग हम जानते हैं इस नज़रिए को? आज आप सर्वे कर लें, आपसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म और आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा दानिशवर इस माशरे में कोई नहीं है। आप ख़ुद इस बात से आगाह हैं कि कितने लोग जानते हैं इस नज़रिए को। इस नज़रिए की हिफाजत करना किसकी ज़िम्मेदारी है? इस नज़रिए की हिफाजत करना कौम की ज़िम्मेदारी है। इस नज़रिए की याद दहानी कराना किसकी ज़िम्मेदारी है? सहाफ़त की, लिखारियों की, हम सब की। एक फ़र्द के कामयाब हो जाने से, एक फ़र्द के खुशहाल और तरक्की याफ्ता हो जाने से मुल्क
خوشحال آزاد نہیں ہوتا، پوری قوم کے خوشحال اور آزاد ہونے سے ملک آزاد ہوتا ہے۔ آج ہم انفرادی حیثیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے مفاد حاصل کر لیے تو میں نے اپنی زندگی بنا لی، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کو جگہ نہیں دیں گے، تب تک یہ ملک صحیح معنوں میں آزاد اور خوشحال نہیں رہ سکتا، کیونکہ انفرادی سوچ جو ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بکھراتی ہے، وہ دانہ دانہ کرتی ہے، کمزور بناتی ہے، اور جو اجتماعی سوچ ہوتی ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ امت کی طرف سے ہوتی ہے، وہ آپ کو مضبوط کرتی ہے، جوڑتی ہے۔ آج چوراہوں میں، سڑکوں پہ اور بیٹھکوں پہ بیٹھ کر جو لوگ تبصرے کرتے ہیں وہ زیادہ دن تک آزادی کو اور خوشحالی کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ جن کے پاس ویژن ہوتا ہے، جن کے پاس یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، اور جو قربانی دے سکتے ہیں، جو اپنے آنے والے کل کے لیے اپنے آج کو قربان کر سکتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے، وہ لوگ آزادی اور خوشحالی کو صحیح معنوں میں قائم رکھتے ہیں۔ پاکستان بہت بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے، شاید ہماری نسل کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ پاکستان ایک پلیٹ فارم ہے بہت کچھ کرنے کے لیے، جسے ایک رول ماڈل بننا تھا کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے سمندروں پہ جب وہ غوطہ زن ہوتے تھے اور سمندر انہیں راستے دیتے تھے، لیکن آج ہم خشکی کے اوپر کھڑے ہو کر ہم لوگ ڈوب رہے ہیں۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، اور ایک امید نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راز داموں میں۔ والسلام تمہارے نام پر۔ یہ تھے مزمل بشیر صاحب جو ڈی جی خان سے تشریف لائے۔